हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, हिंदी की टॉप मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, तो अगर आपने वो ना देखा हो तो डिकोड एग्जाम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और इसके पहले एक सीरीज भी पूरी हो चुकी है जो 200 क्वेश्चन की थी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। वन बाय वन मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? ठीक है, अब यहाँ बताना है कि कौन सा अलंकार है। ए दृष्टांत, बी समयोक्ति, सी विभावना और डी विरोधाभास। तो बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पे। जब देखिए, जहाँ पहले कोई बात कहकर, ठीक है, उससे मिलती जुलती कोई बात कही जाती है लेकिन कोई किसी भी शब्द से उसकी समानता प्रकट नहीं होती, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारों का रहना असंभव है, उसी तरह से एक पति का दो स्त्रियों पे अनुरक्त रहना क्या पत्नी सह सकती है? उसी तरह मतलब पत्नी को भी असंभव है ये सहना, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, दृष्टांत अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए सूर्योदय, बी नीला, सी विगत, डी धीरे धीरे। बताइए, सूर्योदय, नीला, विगत, ये तो आपका क्रिया विशेषण है नहीं। डी इज द राइट आंसर, धीरे धीरे आपका, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है इसलिए ये क्रिया विशेषण है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए वह धीरे से बोलता है, बी वह काला कुत्ता है, सी रमेश तेज धावक है, डी सत्यवाड़ी सुंदर होती है। ठीक है, तो बताइए क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताना है किस वाक्य में। अभी हमने पहले धीरे धीरे देखा था, तो अगर ए आप देखें, वह धीरे से बोलता है, बोलना क्रिया हो गई और धीरे से क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। जहां तक बी की बात है, वह काला कुत्ता है, काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। रमेश तेज धावक है, तेज विशेषण है यहाँ पे। सत्यवाड़ी सुंदर होती है, सुंदर भी विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए तेज, बी पहला, सी बुद्धिमान, डी मीठा। बताइए कौन सा? जाहिर सी बात है तेज होगा, ठीक है। तेज इसलिए है आपका क्रिया विशेषण क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह तेज दौड़ता है, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? ए दोहा चौपाई शैली, बी बरवै शैली, सी मनसबी शैली, डी उपयुक्त सभी। बताइए कौन सी? जी हाँ, आप जानते ही होंगे, ए दोहा चौपाई शैली है, ठीक है। दोहा जो होता है अर्धमात्रिक छंद होता है, इसमें जो सम आपके चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 13 होती है। और जहाँ तक आपका चौपाई का बात है, वो सम मात्रिक छंद होता है, उसमें हर चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। कहाँ पर मिलता है बताना है। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही सबसे पहले मिलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहिन का पर्यायवाची है? ए जमुना, बी शार्दुल, सी ईला, डी सहोदरा। बताइए क्या होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, सहोदरा होगा, या भगिनी, सहोदरा, बांधवी, दीदी, ये सब कुछ होता है आपका बहिन का। जहाँ तक जमुना की बात है, ये यमुना का है, शार्दुल सिंह का है और इला आपका सरस्वती और पृथ्वी का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ए सर्प, बी अहि, सी विषधर, डी तुरंग। अगर आप देखें, सर्प, अहि, विषधर ये सभी आपके नाग के हैं, तुरंग आपका घोड़ा का होता है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कलम तोड़ना? ए जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, बी अपना संबंध तोड़ देना, सी लिखे हुए को काट देना, डी अनूठी उक्ति लिखना। पूछ रहा है कि कलम तोड़ना का मतलब क्या होगा, बताइए क्या होगा। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, अनूठी उक्ति लिखना। देखिए, कलम तोड़ने का मतलब है कि इतना सुंदर लेख लिखना कि जिसकी कल्पना भी न की जा सके, ठीक है, तो उसी के लिए ये यूज होता है, तो उसका हो जाएगा अनूठी उक्ति लिखना। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा
जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? ए आकाश से बातें करना, बी लंका जीतना, सी दिग्विजय करना और डी आकाश के तारे तोड़ना। कहते हैं ना हम कि असंभव कार्य को क्या कहते हैं? हम लोग भी यूज करते हैं जी, आकाश से हम तारे तोड़ लाएंगे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, आकाश के तारे तोड़ना। इसका अर्थ यही है कि असंभव कार्य जो लगता ही नहीं कि संभव हो सकता है उसको कर देना, मतलब आकाश के तारे तोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? ए शांत, बी वियोग श्रृंगार, सी करुण और डी वात्सल्य। अगर आप इन पंक्तियों को देखें तो आपको क्या लग रहा है? दुखद घटना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा रस हो जाएगा? जी हाँ, सी द राइट आंसर, करुण। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। बताइए क्या है? यहाँ पे श्रृंगार, अद्भुत, वीर तो दिख नहीं रहा, ये क्या है? राधा कृष्ण की बात हो रही है, ये भक्ति रस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, भक्ति रस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए ऋतु, बी पंडित, सी हंस, डी आचार्य। अगर आप पंडित, हंस, आचार्य की बात करें तो ये सारे पुल्लिंग में यूज होते हैं। ऋतु आपका स्त्रीलिंग में यूज होता है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए धुआं, बी संध्या, सी भत्ता, डी धावा। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, संध्या होगा आपका स्त्रीलिंग, बाकी सब आपका पुल्लिंग है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी राम गाते गाते सरोवर तक गया। सी वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। डी प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। बताइए कौन सा अशुद्ध है? जी हाँ, ध्यान दीजिए, डी आप प्रत्येक देशवासियों को। देखिए, देशवासियों और प्रत्येक दोनों ही बहुवचन है। अगर आप प्रत्येक यूज करेंगे तो वहाँ पे देशवासी आएगा, और या तो आप देशवासियों यूज करिए तो वहाँ प्रत्येक फिर नहीं आएगा, इसलिए डी आपका गलत है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ए जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बी जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। सी जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। डी जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। बताइए उद्धरण चिन्ह, वो जो दो इन्वर्टेड कामा ऊपर लगते हैं ना, इधर और उधर, वो वाले उद्धरण चिन्ह। बताइए कहाँ लगेगा? ए इज द राइट आंसर। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तभी आपका उद्धरण चिन्ह लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अध्यवसाय का विलोम है। ठीक है, ए अध्याय, बी अनध्यवसाय, सी ध्यवसाय और डी अवध्यवसाय। बताइए कौन सा होगा? विलोम बताना है अध्यवसाय का। जी हाँ, आप अन लगा देंगे, आपका विलोम बन जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, अनध्यवसाय। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ए अनुग्रह आग्रह, बी अनंत शांत, सी जड़ चेतन, डी आकृष्ट विकृष्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? शब्द और विलोम का है ये आपका युग्म, तो आप ध्यान दीजिए कौन सा यहाँ पे गलत है। जी हाँ, ए गलत है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह और विग्रह होता है, तो ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। ए सर्वसुलभ, बी ताजी रोटी, सी कर्मनिष्ठ, डी भाव विहल। अगर आप देखें ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल, ये सभी विशेष और विशेषण हैं, लेकिन अगर आप ए में देखें सर्वसुलभ, तो ये दोनों ही आपके विशेषण हो जाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी गया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांति नाच लेता है। देखिए पहले भी बता चुके हैं परिमाणवाचक में क्या आएगा आपका। ठीक है,
ये नाप तौल वाला होता है। तो परिमाण में थोड़ा, कम, ज़्यादा, ठीक है, एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। तो अनिश्चित में क्या होता है आपका थोड़ा, कम, ज़्यादा, केवल, लगभग, ये सब यूज़ कर अगर वाक्य में होता है तो आप समझ जाइए आपका परिमाणवाचक है, ठीक है। तो वह बहुत थक गया है, ये आपका ए इज द राइट आंसर। अगर आप ये देखें तो आपके प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण और डी सदाचार। हमें बताना है व्यंजन संधि का। अगर आप सदैव को देखें तो सदा प्लस एव सदैव वृद्धि संधि का है, ये स्वर संधि में आ जाएगा। और मनोरथ आपका विसर्ग संधि है, मनः प्लस रथ विसर्ग है आपका मनोरथ। निर्गुण, नि प्लस गुण निर्गुण, ये भी आपका विसर्ग में आता है। सदाचार की अगर आप बात करें सत प्लस आचार, तो ये आपका आता है व्यंजन संधि में, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। अभी यही बताया है, सदा प्लस ए, अ प्लस ए, ठीक है, मिलके ए बन जाए, वो किसमें होता है आपका वृद्धि संधि में, स्वर संधि का ये प्रकार है। तो सी इज द राइट आंसर, सदा प्लस ए वृद्धि संधि। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तिरंगा में समास है, ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। बताइए तिरंगा जब पहला पद आपका क्या हो जाए संख्यावाचक हो, तिरंगा मतलब 3 रंग का, तो क्या हो जाएगा ये आपका द्विगु समास। सी इज द राइट आंसर, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं, ए अमृतलाल नागर, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी धर्मवीर भारती। बताइए कौन है? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। ए अवधी, बी बुंदेली, सी बघेली, डी भोजपुरी। बताइए किससे नहीं हुआ है? जी हाँ, बुंदेली का नहीं हुआ है, क्योंकि बुंदेली का हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।